सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आज आप जाइए और जो भी लेक्चर्स डलेंगे उसमें वो आप देखिए जाके, लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यू होगा पिछले चैप्टर का, इसमें ये वाली वीडियो में पिछले चैप्टर मैंने 61 क्वेश्चन का आपने ध्यान दिया होगा तो एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बता दिया था। इनकम मेथड मैंने स्टार्ट कर दिया था बट पूरा नहीं बताया था। ठीक है, तो इनकम मेथड इसका 61 क्वेश्चन का खत्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एनएनपी एमपी निकालना था। क्या निकालना था? एनएनपी एमपी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनएनपी एमपी निकालना था एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड का मैंने आपको बता दिया था, इनकम मेथड से एनएनपी एमपी निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम मेथड निकालना है ना। मतलब कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपी एफसी निकालना पड़ेगा। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। देखिए क्वेश्चन में आपसे जो भी कह दे कि एनएनपी एमपी बाय इनकम मेथड निकालिए या एनएनपी एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड निकालिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम मेथड निकालना है। ठीक है, फिर जब आपका इनकम मेथड निकल आएगा फिर उसकी हेल्प से आप क्या निकाल देंगे, एनएनपी एमपी। इनकम मेथड कैसे डिनोट करा जाता है, एनडीपीएफसी से मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये लिख दिया है फॉर्मूला। ठीक है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पेपर में आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, तो कंपनसेशन के अंदर क्या क्या आता था, सबसे पहला आता था वेजेस एंड सैलरी इन कैश। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश 1400, ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आ जाएगा। और दूसरा क्या आता था, दूसरा आता था हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन ऑन रिटायरमेंट एंड पेमेंट इन काइंड, चार चीजें हमारी आती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है 200। कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हमारा एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है और जो कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका काउंट करा जाता है, सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉयर का देखा जाता है, ना कि एम्प्लॉय का। तो ये टर्म कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, फोर्थ टर्म आपको। ठीक है, तो दो हो गए, वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। फोर्थ वाला लिखेंगे नहीं क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और उसके बाद मुझे तो कुछ कंपनसेशन का आइटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं कंपनसेशन में। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ भी कोई कंपनसेशन का आइटम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लिख दिया 1400 प्लस 200। ठीक है, ये 1400 हो गया वेजेस एंड सैलरी और ये हो गया एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने देखा क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है पहले अपने आप माइंड में बनाइए। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट कितना दे रखा है, रेंट हमारा दे रखा है, आई थिंक मैं सही मैच करूं, रुकिए मैं ऐसे ही देख ले रहा हूँ काउंट करके। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो रेंट है 100 है हमारा रेंट। ठीक है, 100 रेंट है, रेंट होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, रेंट आता है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आते हैं। क्यों हम ये लोग सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो रेंट हो गया, रॉयल्टी आई थिंक कहीं दिया नहीं हुआ है, रॉयल्टी रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है, तो रेंट हो गया, रॉयल इंटरेस्ट हो गया, रेंट हमारा हो गया 100 इन रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट नहीं दिया, सॉरी रॉयल्टी नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे, इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है। और प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा नहीं दिया हुआ है, बट प्रॉफिट के अंदर के आइटम दिए, प्रॉफिट के अंदर के क्या क्या आता था, प्रॉफिट के अंदर आता था डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, रिटेन अर्निंग और रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये सब आते थे। तो डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमारा दे रखा है कितना, 120, और कॉर्पोरेट सेविंग भी दे रखा है 80। तो मतलब कि इन चारों को ऐड करेंगे, रेंट और इंटरेस्ट तो हमारा बाहर रहेगा और ये दोनों प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट सेविंग, ये दोनों क्या है, प्रॉफिट के पार्ट हैं। ठीक है ना, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे, मतलब 100, 80, 120 प्लस 80। ठीक है, तो यहाँ देखिए
180 120, ये 120 और 80 क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो इसको आप ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे प्रॉफिट का, और ये है रेंट और इंटरेस्ट का, ठीक है ना। अब उसके बाद मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, एक मिनट देखिए, मिक्स्ड इनकम हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड की दे रखी है 200, तो मिक्स्ड इनकम 200 लिख लिया हमने यहाँ, मिक्स्ड इनकम 200 लिख लिया। अब सबको प्लस करा हमने तो हमारा आंसर आ गया 2180, ठीक है। अब हमें ये तो हमारा क्या निकल आया, ये तो हमारा आ गया एनडीपीएफसी, ये क्या आ गया हमारा एनडीपीएफसी आ गया। अब हमें निकालना क्या था, एनएनपीएमपी निकालना था, क्या निकालना था, एनएनपीएमपी। तो मैंने आपको बताया था जो चीज निकालनी होती है आपको उसको कहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज गिवन है उसको राइट हैंड साइड। तो एनडीपीएफसी तो हम लोगों को गिवन है ऑलरेडी, तो उसको राइट हैंड साइड लिख दिया, और जो चीज निकालनी थी उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब देखिए, अब कंपैरिजन करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एन एफ आई है, और एफसी से एमपी गए तो प्लस एन आई टी, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एन एफ आई है, एफसी से एमपी गए तो एन आई टी प्लस, और एन एन सेम एस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनडीपीएफसी अभी अभी हमने निकाला 2180, और एनएफआईए, एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन नहीं दिया होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, फैक्टर इनकम देखिए टू अब्रॉड दे रखा है, कितना दे रखा है 20। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या लगाया, फीफा माइनस फीटा, और फीफा कुछ नहीं दिया तो जीरो लिख लिया, और फीटा 20 दिया तो जीरो माइनस 20 अंदर बन गया। एनआईटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एनआईटी 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 नहीं दिया हुआ है, तो जब एनआईटी नहीं दिया होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये लगाते थे फॉर्मूला। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कितना दे रखा है 40, और सब्सिडीज कितना दे रखा है 20, तो हमने ये कर दिया। तो ये हमारा एनआईटी कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए, ये हमारा -20 हो गया, ये हमारा एनआईटी हो गया 40 -20। क्यों करा 40 -20, बिकॉज एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो 2180 माइनस का 20 प्लस का 20, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकालने को बोल रहा है किससे, प्रोडक्ट मेथड से और इनकम मेथड से। अगर आपको नहीं पता है प्रोडक्ट मेथड ही को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग किससे शो करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग जीडीपी एमपी से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, जीडीपी एमपी से शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना, जीडीपी एमपी निकालना है प्रोडक्ट मेथड से, मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड मतलब भी होता है जीडीपी एमपी, मतलब वैल्यू एडेड मेथड, और निकालना भी हमें जीडीपी एमपी, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहाँ देखिए कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी डायरेक्टली दे दिया है, और इनडायरेक्ट कंजप्शन भी डायरेक्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का दे रखा है, तो तीनों सेक्टर का हम ऐड कर देंगे 2000 प्लस 1800 प्लस 1400, और इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी भी तीनों सेक्टर का ऐड कर देंगे तो हमारा आईसी निकल आएगा। तो यही मैंने देखिए यहाँ करा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, देखिए 2000 प्लस 1800 प्लस 1400, माइनस का साइन लगाया बीच में, प्लस सॉरी ब्रैकेट में 1000 प्लस 800 प्लस 600 करा, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 5200, और माइनस 2400, 2800 हमारा जीडीपी एमपी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें नेक्स्ट निकालना था क्या, इन जीडीपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से, किससे निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से। तो सबसे पहले हमें इनकम मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब कि एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम कंपेयर करके जीडीपी एमपी निकाल देंगे। तो एनडीपीएफसी कैसे निकालेंगे, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्वेश्चन में दे रखा है कितना, आई थिंक दे रखा है आपका 1 2 3 हाँ 4, ये आपका दे रखा है 800, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है।
दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दे रखा है 600। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो रेंट एंड रॉयल्टी भी दे रखा है इन लोगों ने और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारा रेंट एंड रॉयल्टी आता है, तो रेंट एंड रॉयल्टी को नहीं लेंगे जब ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया हुआ है। तो कंपनसेशन ले लिया और 800, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया 600 और मिक्स इनकम भी दे रखा है 1300। तो तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आ गया एनडीपीएफसी। ये देखिए 800, 600 प्लस 1300, ये हमने ऐड कर दिया तो हमारा एनडीपीएफसी आ गया 2700। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था, एक मिनट, हमें निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था जीडीपी एमपी निकालना था इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड मतलब एनडीपीएफसी तो हमने निकाल ही लिया है। अब हमें कंपेयर क्या कर देंगे जीडीपी एमपी से। तो जो चीज़ निकालनी होती है मतलब क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है ना अभी के लिए, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और जो चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो नेट से ग्रॉस जाएंगे, जब नेट से ग्रॉस जाते हैं तो प्लस डेप करते हैं और एफसी से एमपी जाते हैं तो प्लस एनआईटी करते हैं। ठीक है, अब एनडीपीएफसी कितना आया था, एनडीपीएफसी अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 2700 आया, 2700 लिख दिया। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है हमारा 80। डेप्रीशिएशन को हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, 80 दे रखा है, 80 हमने लिख दिया। और एनआईटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एनआईटी हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 20 लिख दिया। अब देखिए जीडीपी एमपी हमारा कितना आ गया 2800 आ गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएनपीएफसी निकालना है, जीएनपीएफसी निकालना है इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबसे पहले जो आपको आता है वो निकालेंगे, मतलब कि इनकम मेथड निकालेंगे, मतलब कि एनडीपीएफसी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीएनपीएफसी निकालने को बोला है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड मतलब कि क्या होता है, एनडीपीएफसी। अब फॉर्मूला लगाएंगे इनकम मेथड का, इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अब ढूंढते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा डायरेक्टली दे रखा है 150। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा दे रखा है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो हम क्या ढूंढेंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट दे रखा है हमारा 40, रॉयल्टी, रॉयल्टी तो दिया नहीं है, रॉयल्टी इंटरेस्ट दे रखा है हमारा 40 और प्रॉफिट हमारा दे रखा है 100। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट मतलब रॉयल्टी नहीं दे रखा है तो इंटरेस्ट 40, रेंट 40 और प्रॉफिट 100। ठीक है, इन तीनों ऐड कर देंगे तो यही यहाँ कर आ गया। देखिए कंपनसेशन अभी अभी हम लोगों ने देखा था 150। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा कितना था, ऑपरेटिंग सरप्लस एक था रेंट था, रेंट हमारा कितना था 40 था और रेंट इंटरेस्ट कितना था 40 था और प्रॉफिट कितना था 100 था। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, मिक्स्ड इनकम हमारा क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया है, एक मिनट रुकिए, नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो जब क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं दिया तो उसे क्या मान लेंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ हमने देखिए ज़ीरो मान लिया। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, एनडीपीएफसी आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एनडीपीएफसी आ गया हमारा 330। ठीक है, हमने ऐड करा 150 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 100 तो 330 हमारा आ गया। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमें निकालना था क्वेश्चन में जीएनपीएफसी इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड मतलब एनडीपीएफसी तो निकाल ही लिया है, अब हम जीएनपीएफसी भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड लिखेंगे। जीएनपीएफसी मतलब निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा, जो गिवन है राइट हैंड साइड लिखा। ठीक है, अब देखिए नेट से ग्रॉस गए, नेट से जब हम ग्रॉस जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस डेप करते हैं और डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाते हैं तो प्लस एनएफआईए करते हैं। ये चीज़ हमने क्यों करी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि जीएनपीएफसी निकालना है आपको इनकम मेथड से, तो इनकम मेथड हमने पहले निकाल लिया एनडीपीएफसी, फिर उससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब एनडीपीएफसी हमारा कितना था 30 था एंड 330 था और डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन देखते हैं कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन हम लोगों को दे रखा है हाँ डेप्रीशिएशन आपका दे रखा है 15। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है 15, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है ना डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन हमारा 15 दे रखा है, यहाँ लिख लिया 15। ठीक है 15। अब देखिए एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फीफा, एक मिनट,
फीफा फीफा माइनस फीटा, तो फीफा माइनस फीटा हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फीटा कहाँ है, फीफा कहाँ है, फीफा देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा 10, और फीटा कहाँ है, फीटा है हमारा 15, मतलब कि 10 माइनस 15, फीफा माइनस फीटा हो गया तो 10 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो NFI हमारा आ गया यहाँ -5। मतलब इन लोगों ने इस बार फीफा भी दिया था और फीटा भी दिया था, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे तो उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखे थे ये लोग। तो हमारा 330 + 15 -15 तो 340 हमारा आंसर आ गया। क्या आया ये, GNPFC आ गया हमारा। किस मेथड से, इनकम मेथड से। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है GNPMP, किस मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो GNPMP एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, मतलब कि GDPMP निकालेंगे। GDPMP एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है, और GDPMP का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड के सेंस में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये आपका GDPMP एक्सपेंडिचर मेथड के सेंस में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा दे रखा है 4। हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारा 1 2 3 4। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 220, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 85। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल हो गया, गवर्नमेंट फाइनल हो गया, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह इन लोगों ने क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए होता है, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड का, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया जाए, आपको मतलब किससे, आपको मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। तो जब आप नेट से ग्रॉस जाएंगे, जब आप नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप करते हैं, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आपको चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, मैंने आपको पहले बताया है, तो उसके साथ आप क्या ऐड कर दीजिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। मतलब कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 दिया है और 15 ये, तो 50 + 15 ये आपका क्या हो गया, 65 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, एक्सपोर्ट हमारा दे रखा है आई थिंक 20 दे रखा है, और इंपोर्ट दे रखा है 25 दे रखा है। तो 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 कितना हुआ, माइनस का 5 हुआ। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ यही देखिए करा गया है। आई थिंक मैंने नेट एक्सपोर्ट की वैल्यूज जो ली हैं वो गलत ले ली हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं फिर से, नेट एक्सपोर्ट जो मैंने लिया है वो गलत लिया है कि सही लिया है, सही तो लिया है मैंने। रुकिए रुकिए 1 मिनट देख लेता हूँ मैं फिर से वैल्यूज, क्योंकि एक्चुअली में लाइन इन लोगों ने बनाई नहीं है तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट, 10th है ना, 10th है, एक्सपोर्ट 10th है, तो काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सही तो लिया है मैंने 10। हाँ तो -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 आ जाएगा, और फिर जब आपका -5 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको GDPMP निकालना है, फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है, फिर उसके बाद आपको GNPFC निकालना है। मतलब कि सबसे पहले आप GDPMP एक्सपेंडिचर मेथड का निकाल लेंगे, फिर आपको निकालना है GNPFC। तो GNPFC लिखिए और इज इक्वल टू लिखिए GDPMP, जो आपका GDPMP अभी आपने निकाला होगा, डोमेस्टिक से नेशनल गए होंगे तो प्लस NFIA लिखिएगा यहाँ, और MP से FC जाएंगे तो MP से FC जाएंगे तो -90। ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। आपका होमवर्क ये है कि 64 वाला क्वेश्चन आपको बाय योर ओन सॉल्व करना है, और 65 वाला क्वेश्चन भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, 65 वाला क्वेश्चन भी खुद ही सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन बोला क्या, GNPMP निकालने बोला है इनकम मेथड से, कुछ नहीं, सबसे पहले इनकम मेथड निकालिए, मतलब कि NDPFC निकालिए, फिर उसको कंपेयर कर दीजिए GNPMP, जो चीज़ निकालनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज़ गिवन है राइट हैंड साइड। फिर बोल रहा है नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, मतलब कि पहले एक्सपेंडिचर मेथड निकालिए, GDPMP फॉर्मूला आपको पता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। GDPMP निकाल लिया, फिर उसकी हेल्प से नेशनल इनकम निकालिए, मतलब कि NNPFC। तो NNPFC इज इक्वल टू क्या लिखिए, NNPFC इज इक्वल टू
जीडीपी एमपी कंपेयर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपको क्वेश्चन आपको अब करने हैं। मैं पूरी स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी वैल्यूज दिख जाएं। ये क्वेश्चन करना है आपको और ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार हाँ देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, ये हाँ ये देखिए, मैं एक बार स्लाइड कर दे रहा हूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ये लीजिए ये। ठीक है, इतना, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये करना है आपको क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। और अगर इन लेक्चर से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।